Welcome to Infinity Classes by Akash Computer Lab. Let's start today class. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के सेकेंड टाइप की बात करेंगे। हमने कहा कि 5 जो है पार्टीशन में हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन को डिवाइड किया है। आज हम सेकेंड टाइप की बात करेंगे। देखिए, सेकेंड टाइप में अगर हम देखें क्वेश्चन, तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनने की संभावना है। जैसे मैंने लिखा कि 5@3 इज इक्वल टू 5 1। बहुत सारे कंसेप्ट निकल के आने वाले हैं इसको जो है इस टाइप क्वेश्चन में, और टफ भी है। वजह यह है कि क्वेश्चन का नेचर देख के नहीं बताया जा सकता कि किस प्रकार की प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन में इस्तेमाल किया गया होगा। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा तो आपसे पूछा कि 3/2 का जो है आप आंसर बता दीजिए, या 3/12 का आंसर आप बता दीजिए, या 3/5 ही का आंसर आप बता दीजिए। है, तो आपको रिलेशन जो है निकालना आना चाहिए। जैसे सपोज दैट आपने देखा 5 और 3 का इस्तेमाल मैंने यहाँ भी किया, 3 और 5 का इस्तेमाल मैंने यहाँ भी किया। इसका मतलब ये नहीं कि आंसर भी आ सकता है। प्रॉपर्टीज आपको गेन करना आना चाहिए कि भला किस प्रॉपर्टीज के रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसमें लगा होगा। जैसे मैंने कहा कि 5 3, एक तो ये हो सकता है कि इसने 53 कर दिया हो, 53 - 2 कर दिया हो, ये 53 और -2 कर दिया, आंसर 51। एक तो ये तरीका हो सकता है। तो भाई उस हिसाब से 35 - 2 करते तो उस हिसाब से आपका आंसर 35 है। तो संभावना है, ये टेक्निक है क्वेश्चन को लगाने का। जरूरी नहीं इस मेथड से आपके आंसर आ जाए, है ना। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि आपने देखा है 5 × 3 = 15 और इसका उल्टा कर दिया तो 51। सही है। इसका मतलब है कि 3 × 5 = 15 और इसका उल्टा आपने कर दिया 51। ठीक है, तो टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आंसर लाने में जरा सा भी आपको समस्या ना हो। ऊपर वाला मेथड भी एप्लीकेबल हो सकता है, नीचे वाला मेथड भी। ठीक है। दूसरी जो है तरीके से क्वेश्चन कैसे लग सकता है कि मैंने देखा कि 7 3 5 कर दिया और यहाँ पे इसने लिखा 6। आपसे यहाँ लिखा कि 8 6 4, आप आंसर बताइए, है ना। अब लग गए आप ढूंढने की कैसे आंसर आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आए। देखिए, हो सकता है कि जब इसने बहुत बड़ी संख्याएं हैं, कई नंबर ऑफ डिजिट्स में संख्या है, उसको कन्वर्ट करके एक डिजिट में कन्वर्ट किया गया है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में डेफिनेटली इसने अंकों का समेशन लिया होगा और कुछ ना कुछ जोड़ा या फिर घटाया होगा। तो मैंने कहा कि 7 3 10 और 5 15, 6 कब आया जब 1 और 5 को मैंने आपस में जोड़ा। सेम कंडीशन यहाँ पे कि ये 6 4 10 8 18 और इनके अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो आंसर 9। तो ये तो सिंपल टर्म के कंडीशन है कि क्वेश्चन ऐसे लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते हैं, है ना। तो सेकंड टाइप का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, इसके इंट्रो पार्टीशन कुछ इस जैसे है। फिर भी मेरा मानना है कि सेकंड टाइप की जो है प्रॉपर्टीज है क्वेश्चन की, वो टफ है अपने आप में। आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। कई सारे फिनोमेना है क्वेश्चन को लगाते वक्त, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज यूनिक होनी चाहिए क्वेश्चन को लगाते वक्त, है ना। ऐसा नहीं कि आपने 2 घटाया तो आपको ये साबित करना पड़ेगा 2 आप कहां से घटा रहे हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन लेंगे फिर वहां से हम प्रॉपर्टीज को समझेंगे। चलिए देखिए, 3 क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग के रखे हैं। एफसीआई सिस्टम 2012 के हैं। हमने 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिया है। अब के बाद 4 क्वेश्चन की पेयरिंग करेंगे। एक बार समझ लेते हैं कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट ये है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में इस टाइप के क्वेश्चन में जो चीजें दी गई हैं, जो चीजें बिल्डअप हैं, कि आपने देखा कि 8 × 2 = 61 है, हकीकत में वो नहीं है। जो चिन्हों का रूपांतरण दिया गया है यहाँ पे, वह उस रूपांतरण को प्रदर्शित नहीं करता। क्लियर है। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें, आपने देखा कि 8 + 8 तो 16 होता है, इसने 72 रखा है। इसका मतलब ये है कि चिन्हों का जो वास्तविक मूल्यन है वो यहाँ पे दिखाया नहीं गया। आपको चिन्हों का अपने तरीके से परिवर्तन करना है, उसी पार्टीशन को यहाँ पे रखना है। क्लियर है। जैसे मैंने कहा कि 8 + 8 72, वो नहीं आ रहा, 8 9 72 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक पार्टीशन को स्टिल रखे, मैंने कहा पहले को मैंने कांस्टेंट रखा तो 8 और इसमें 1 जोड़ा
8 9 72, तो ये पार्टीशन आया। देखिए जो समय आपको बचाना है वो ऐसे नहीं बचेगा कि पूरा 1 बाय 1 चेक करते रहिए। आप 1 से 2 पदों में काम करना, आपको 4 सारे पदों में काम करने लग गए तो फिर से आप जो है बैकफुट पर आ जाएंगे क्वेश्चन में। क्लियर है? तो मैंने कहा कि हम पहले को स्टिल रख रहे हैं, पहले को एज अ कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, दूसरे में एक जोड़ करके गुणा कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं, एक और चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे? कि क्या आपके द्वारा अप्लाई किया गया मेथड क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है या फिर नहीं है। तो मैंने कहा कि 5 को कांस्टेंट कंसीडर किया और 5 गुणे 6 बराबर 30, मतलब अभी तक आप सही चल रहे हैं। यहाँ आते हैं, इसका मतलब 6 और गुणे 7, तो यहाँ आप लिखते हैं 6 गुणे 7, तो 7 6 42, ये पार्टीशन हो जाता आपका आंसर। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे भी आपने देखा भाग लगाया और 3 में 5 से भाग जा ही नहीं रहा, रेशनल पार्टीशन में आएगा दशमलव में। तो सबसे खास बात कि चिन्हों का जो रूपांतरण क्वेश्चन में दिया गया है वह उचित नहीं है, आपको उचित चिन्ह का इस्तेमाल करना है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। मैंने कहा कि मैं अगर गुणा कराऊं, देखता हूं कि 5 तियां 15 और इकाई कांक इसने 5 रखा है। आगे 4 सत्ते 28, इकाई कांक इसने 8 रखा। 2 में आपने चेक कर लिया, बाकी में चेक करने की जरूरत नहीं, हम सीधे आंसर की तरफ रुख करते हैं। 9 6 54, चाहिए क्या? इकाई कांक, और 54 में इकाई का अंक 4, तो आपने क्या रखा? 4 रखा। ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन देखिए, तीनों के तीनों क्वेश्चन एफसीआई सिस्टम 2012 में है। बुरी बात इसमें यह है कि एक ही कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन नहीं लगने वाले, इसमें हर क्वेश्चन के लिए लगभग अलग कंसेप्ट है ना। यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए 8 दूना 16 होना चाहिए, तो 61 है। अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो आप कहेंगे कि 16 का उल्टा 61 हुआ, इसका मतलब गुणा करने के बाद उल्टा कर दीजिए, कंसेप्ट आ गया आपका। तो आपने देखा 10 8 80, 80 का उल्टा किया तो 0 पहले 8 बाद में। अब सवाल ये फंसता है कि आंसर कौन सा पार्टीशन होगा, ये पार्टीशन होगा या ये पार्टीशन होगा। देखिए अगर जो है चिन्हों की अदला बदली आप कर रहे हैं, संख्याओं की अदला बदली कर रहे हैं, तो संख्याओं को आप लुप्त नहीं कर सकते, गायब नहीं कर सकते, है ना। तो 0 का कंसिडरेशन यहाँ जरूर मान्य होगा, तो आप लिखेंगे 0 और 8, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? ये देख लेते हैं सीजन प्री 2014 में, ये सीपीओएसआई में, ये भी सीपीओएसआई में, वो सीजन प्री 2017। तो बढ़िया क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखिएगा कितना वक्त लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन एक चीज जो सबसे अहम है कि आप जब भी देखेंगे हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन पर कंसेप्ट बदला रहेगा क्वेश्चन, ऐसा हम नहीं करवा रहे, ऐसा प्रत्येक पेपर में इनबिल्ड होकर के आ रहा है। स्वतः एग्जामिनर चेंज कर देता है थॉट प्रोसेस कि आप अब यहाँ पे थॉट प्रोसेस लगाइए। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसने कहा है कि 1 + 4 = 9। मैंने क्या कहा? कंसेप्ट याद रखिए कि जो चिन्ह वास्तव में दिए गए हैं वो है नहीं कैलकुलेशन में। मैंने कहा कि 9 कैसे आया होगा। अब आपको प्रत्येक तरीके से रन करना आना चाहिए, आगे से भी पीछे से भी, है ना। मैंने कहा 1 में गुणा करना तो थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाला काम हो जाता है, लेकिन दूसरे पार्टीशन की बात करें तो आपने कहा 4 दूना 8, पहला पद ऐसे ही रखा, दूसरे पद में 2 का गुणा किया, वैल्यू 9। आपको 2 प्रोसेस में काम करना है। क्यों करना है? कि ये पता चले कि क्या आपने जो पहले प्रोसेस में जो है इस्तेमाल किया, क्या वही दूसरे प्रोसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ देखिए पहले को कांस्टेंट रखा है यहाँ पे मैंने, और इसमें 2 का गुणा कराया, तो 8 दूना 16 और 2 18। इसको नहीं चेक करने की जरूरत है ना। सीधे हम लास्ट वाले प्रोसेस पे आएंगे कि आपने देखा इसमें 8 दूना 16, भाई क्योंकि लास्ट में आप 2 का गुणा करवा 16 और +7, तो इकाई का देखिए 7 और 6 13, इकाई का अंक 3 होना चाहिए। ये प्रोसेस है इकाई का अंक 3, तो ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर, है ना। इसमें थॉट प्रोसेस बदलते रहेंगे क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। मैंने क्या कहा? जब भी 3-4 संख्याओं को किसी एक सिंगल संख्या में कन्वर्ट किया गया, डेफिनेटली नो डाउट वहां पे संख्याओं के अंकों का योगफल ही लिया गया होगा, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। देखिए अब सवाल ये उठता है कि किस प्रकार से इसने जो है पार्टीशन किया होगा। कि अब हाँ हम देख सकते हैं इसमें कि ये 7 3 10 -8 2 कर दिया, तो उस हिसाब से तो कन्वर्जन कुछ और होना चाहिए था। यहाँ पे 7 4 11 -3 करते तो वैल्यू 8, यहाँ पे वैल्यू फंस रही है थोड़ी सी, है ना।
तो अगर जब भी आपको पहले पार्टीशन से आंसर ना मिलने की संभावना दिखे कि पहला पार्टीशन आपको रिलेशन में फंसा रहा है, तो हम दूसरे पार्टीशन से शुरुआत करेंगे। जैसे 7 3 10 में से 8 घटाया 2, एक प्रोसेस और 6 4 10 10 में से 5 घटाया 5, फिर 8 6 14 और 14 में से 9 घटाया तो 9 5 14, तो ये 5 वाला पार्टीशन आपका हो गया आंसर। सही है। फंसे, अगर किसी भी क्वेश्चन में आप फंसे वहां दिमाग मत लगाइए, अगले उसी ऑप्शन में अगले स्टेप पे जो आप जाइए, वहां से आपको कुछ ना कुछ चीजें जरूर निकल के आने वाले हैं। यहाँ देखिए ये दो क्वेश्चन एक जैसे हैं लेकिन प्रॉपर्टीज में अलग हैं। देखिए जैसे लिखा गया, हाँ हो सकता है ये क्वेश्चन एक सीधे पेपर में लिखा हो, है ना, हमारे पास थोड़ी सी जगह की जो है कमियां हैं, इस वजह से मैंने इसे सीधे सीधे ऊपर नीचे करके लिखा है। तो आप इस चीज को लेके जरा सा परेशान नहीं हो, क्वेश्चन जैसे ही पूछा जाए जो है आपको सोल्यूशन वही अप्लाई करने हैं। जैसे मैंने कहा कि इन दो संख्याओं का इस्तेमाल करके इसने बीच वाली संख्या लाई होगी। अब सवाल यह उठता है कि बीच वाली संख्या आई कहां से। मैंने कहा पहले पार्टीशन को अगर हम थोड़ी देर के लिए मान ले कांस्टेंट, तो मैंने कहा कि इसमें हम 4 से भाग दे दें, 4 दूना 8 और 26 दूना 52। समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन कैसे लग रहा है। इसका मतलब इसमें भी 4 से आपने भाग दिया होगा, है ना। तो अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि इसमें 48 और गुणे 4, देखिए 4 8 32, 4 4 16 3 19। आपको पूरा कैलकुलेशन करना नहीं था, सीधे लास्ट वाले। अब देखिए समस्या यहाँ पे ये किसने एक ही वैल्यू मांगी है, इसलिए किसी ऑपरेशन को कन्वर्ट करने की बात नहीं की क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें। इसका मतलब ये है कि अगर लास्ट वाले पार्टीशन में हम 4 से भाग दें, जो आएगा उसका हम a में गुणा करें तो हमारा पार्टीशन आंसर हो जाएगा। ये कि भाई a गुणे ये 14/4 आप कर देते तो बराबर कितना आ जाता, 175। ये तो हुआ। फिर से भाई 16/4 और गुणे 48 बराबर ये, तो ठीक मैंने वैसे ही किया कि a गुणे 14/4 और बराबर 175। आपको a की वैल्यू लानी, तो आप क्या करते इसे a बराबर 175 गुणे 4/14 कैंसिल आउट करते इसे। ये आता 7 दूना 14, ये 7 दूना 14 और 7 5 6 35 और 2 दूना 4 25 दूना 50। देखिए ऑप्शन में मौजूद है, ये ऑप्शन में, ये पार्टीशन आपका आंसर। सही। अगला क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा ही है कि इन दो संख्याओं का इस्तेमाल करके ये संख्या लाई गई। तो एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ देखने में लग रहा है कि बीच वाली संख्या बड़ी थी, बट यहाँ तीनों ही क्वेश्चन में बीच वाली संख्या बड़ी नहीं है। इसका मतलब संख्याओं का जो है यूनिट डिजिट का रोल होगा, संख्याओं के अंकों का रोल होगा क्वेश्चन में। जैसे मैंने कहा 15 कैसे आया, तो अगर कॉमन सेंस की बात करें तो आपने कहा 7 2 9 और 3 3 6, 9 और 6 को जोड़ा तो ये पार्टीशन आया। सही है। बीच वाला भी चेक कर लीजिए अगर इच्छा हो आपकी, कि 4 1 5 और 5 3 8, 8 5 13। अब देखिए यहाँ पे 6 2 8 और 5 3 8, 8 8 जोड़ा तो आंसर आना चाहिए था 16 है। ये पार्टीशन हो गया आपका। क्लियर है, चलिए आगे। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिए सीजन प्री 2012 में बढ़िया क्वेश्चन है। आप हमेशा टेक्निक सीखने का प्रयास करें। आप कहीं नहीं पढ़ रहे हो, कॉपी से पढ़ रहे हो, अपने नोट से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, या फिर यूट्यूब चैनलों पे पढ़ रहे हो, आप केवल कंसेप्ट समझने का प्रयास करें कि थॉट प्रोसेस क्या निकल के आ रहा है क्वेश्चन से, है ना। बाकी आप लगा सकते हैं सारे क्वेश्चन। यहाँ की बात करें क्वेश्चन में, इन दो संख्याओं का इस्तेमाल करके ये संख्या लाई गई, लेकिन जबकि इन दोनों को जोड़ने पर हमें ये पता चल रहा है कि संख्या ज्यादा हो रही। तब जब भी क्वेश्चन की बात आए, कोशिश हमेशा करिए कि पहला जो स्टेप है वो एज अ कांस्टेंट कंसीडर हो। आप जरा सा भी छेड़खानी नहीं करेंगे पहले पद में, है ना। तो दूसरे पद की बात आई, मैंने कहा 20 कब आएगा, अगर 2 से भाग दे दे इसमें तो 12 8 20 हो जाता है ना। इसका मतलब है दूसरा पद आधा होना चाहिए। यहाँ देखिए अब 3 ही पद हैं, चाहे तो चेक कर लीजिए, अदरवाइज अगर मैं होता है एज ए स्टूडेंट तो फिर हम चेक करते नहीं दूसरा प्रोसेस कहाँ से आंसर आ रहा, हम सीधे तीसरे प्रोसेस को एज अ जो है सोल्यूशन कंसीडर करते हैं। इसमें यहाँ पे बात करते हैं कि दूसरे पद का आधा इसमें एडिशन फॉर्म में आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ देखिए ये 48 है, ए का कौन सा पार्टीशन यहाँ पे रखा जाए, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कंसीडर कितना करना है, आधा। यहाँ देखिए 48 80 कब कन्वर्ट होगा,
चलिए इसमें अब भाई 48 में कितना जोड़े 80 आएगा, उसी का दूना आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो यहाँ 2 8 2 10 0 हो गया। अब 4 3 7 32 का दूना आंसर है ना, इसका मतलब 32 दूना। तो आपको पूरा चेक भी नहीं, पूरा गुणा भी नहीं आना चाहिए। तो देखिए 2 दूना 4, वह पार्टीशन जिसका इकाई का अंक 4 हो वो पार्टीशन। देखिए 0 6 4 2, यहाँ 4 है, ये पार्टीशन आंसर। ठीक है, टेक्निक का विषय है, बाकी क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं। यहाँ की बात कर ले, जब भी आपको लगे कि ये दोनों की पार्टीशन में ये बड़ी संख्या है तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन फॉर्म भी लगा होगा, स्क्वायर फॉर्म भी लगा होगा, रूट फॉर्म भी लगा होगा, कुछ भी लग सकता है। नॉर्मल जोड़ने की प्रक्रिया तो नहीं संभव हो सकती क्वेश्चन में। मैंने कहा कि अगर मैं 19 में से 13 घटाऊं तो वैल्यू आई 6 और 6 का वर्ग 36। ये आपको आइडिया हो गया। यूनिक प्रोसीजर पे काम करिए। अब सारे पार्टीशन में तो आप घटा नहीं सकते ऐसे। मैंने ऐसे देखा कि ये देखिए कौन सा बड़ा है इसमें, क्वेश्चन में अभी हम देखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ देखिए ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है, फिर जो है ये वाली संख्या बड़ी, ये वाली संख्या छोटी। तो क्रम कुछ भी हो सकता है, आप बड़े में से छोटे पर भी परफॉर्म करेंगे इसमें। तो मैंने कहा अगर 17 में से 8 घटाते वैल्यू 9, 9 का वर्ग। यहाँ देखिए बड़ी संख्या ये है, 13 में से 8 गया वैल्यू 5, 5 का वर्ग बीच वाला होना चाहिए तो 5 का वर्ग 5, 25 25, ये पार्टीशन हो गया आंसर। अगला फिर से सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन, क्या आपने देखा कि 21 में से 14 घटाया वैल्यू आई 7 और 7 का वर्ग 49। अब सारी संख्याओं में तो ऐसे कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, इतनी बड़ी संख्या को क्या सारा घटाना नहीं घटाना, आप इकाई का अंक केवल इकाई का अंक लेके चलिए। देखिए यहाँ पे 9, इसका मतलब 9 में से 6 घटाया 3 और 3 का वर्ग 3 53, इकाई का अंक 9। यहाँ आते हैं 6 में से 4 घटाया 2 और 2 का वर्ग, इकाई का अंक 4 होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जिसका इकाई का अंक 4। चेक करिए, देखिए 1 4 4 और कहीं नहीं है, तो ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपने देखा कि ये 15 वाला 15 है, ये 29 है। जब भी आपको इस कंपैरिजन में क्वेश्चन ये लगे कि बीच वाला संख्या बहुत बड़ा है अपने आप में, तो डेफिनेटली स्क्वायर फॉर्म या फिर क्यूब फॉर्म में आया होगा। कैसे आया होगा? बड़े में से छोटा घटा करके। अब देखिए बड़ा कौन सा है इसमें, तो आपने देखा 29 बड़ा है, 15 छोटा है। सारी संख्याओं का वर्ग तो आप निकाल नहीं सकते, इकाई अंक लेके चलेंगे, है ना। अच्छा क्यों इकाई अंक लेके चलेंगे? ऑप्शन देखिए 1 6 4 9, सारे के सारे डिजिट डिफरेंट है, इस वजह से डिफरेंट वाले पार्टीशन में काम करेंगे। क्या देखिए 9 में से 5 घटाया वैल्यू 4 और 4 का वर्ग 4 चौक 16, इकाई का अंक 6। क्या देखिए 6 - 6 0 और 0 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 0। यहाँ आते हैं, देखिए बड़ा ये है, 8 में से 1 घटाया वैल्यू 7 और 7 का वर्ग हुआ 49, इकाई का अंक आया 9। ऑप्शन चेक करिए, 1 है, 6 है, 4 है, 9 यहाँ, ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे, चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए लग रहा है बड़े डरावने क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी क्वेश्चन को लगाने की बात की जाए तो आप लगा के देखिएगा, हल्के भी नहीं क्वेश्चन जितने सीबीएसई शायद 2017 में पूछे गए। हालांकि अभी इन 4 क्वेश्चनों में स्पेशली 3 क्वेश्चन। चलिए यहाँ की बात करते हैं। आपने देखा कि इन द कंपेरिजन ऑफ बोथ नंबर द मिडिल नंबर इज अ वेरी लार्जेस्ट नंबर। मतलब इन दोनों की कंपैरिजन अगर की जाए, तुलना की जाए, तो बीच वाला नंबर बहुत ही बड़ा नंबर है ना। कैसे आंसर आया होगा? मैंने कहा कि बीच वाला जब भी नंबर आएगा वो आगे और पीछे दोनों का इस्तेमाल करके आया होगा। ये देखिए 7 4 जोड़ा जाए तो 7 4 11, 110 आया। इसका मतलब अगर इससे एक कम में गुणा कर दिया जाए तो आपका काम बन जाएगा। मतलब पीछे वाली दोनों संख्याओं को जोड़िए और उससे एक कम करके गुणा कर दीजिए। चलिए यहाँ पे तो सारे क्वेश्चन में तो ऐसा कर नहीं सकते, परफॉर्म करने की बात है। इकाई का रूल देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए आपको इसको जोड़ना था तो 31 आता भाई, 19 और 12 आता 31, और एक कम करके गुणा कर देते तो 9 से 30 आ जाता। मतलब कंसेप्ट आपका सही है। चलिए यहाँ चेक करने की बात है, बीच वाली संख्या लानी है तो 16 और 9 25 और एक कम करके गुणा करना है 24। तो सारे लोग तो गुणा करा नहीं सकते तेजी के साथ। ऐसे देखिए 25 चौका 100, 0 हासिल 10 मान लीजिए, 25 दूना 50 और 10 7, तो 600 पार्टीशन आंसर होना चाहिए था। 600 देखिए यहाँ है इस ऑप्शन में, ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। क्लियर?
चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं, केवल समझने के जो है बस समझने की फर्क है क्वेश्चन। मैंने कहा इन दोनों को अगर एक साथ कर दिया जाए 49 और यहाँ -2 बराबर 47। यहाँ देखिए 90 - 6 बराबर 84। यहाँ वैल्यू आती 53 - 7। तो आप इकाई का रूल देखिए, इकाई का 13 में से 7 गया, वैल्यू 6। देखिए इकाई का 6 का यहाँ है, ये पार्टीशन आंसर। या फिर पूरा घटा लीजिए, अगर घटा ही सकते हैं तब भी यहाँ पे 46 आएगा। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन टेक्निक के मामले में। अब सवाल यहाँ फंसने वाला है कि 4 पंजे 20 होता है, 42 कहाँ से आया होगा। तो मैंने कहा कि पहला कांस्टेंट करके दूसरा जो है बढ़ा करके ऐड कर, हो सकता है इसमें पहले में भी बढ़ा करके जोड़ा हो, दूसरे में भी बढ़ा करके जोड़ लो, सोचने वाली बात है। 42 कब आया होगा, मैंने कहा अगर यहाँ भी +2 कर दें, यहाँ भी +2 कर दें, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 7। तो 7 × 6 = 42। मतलब पहले वाले में 2 ऐड करना है, दूसरे वाले में 2 ऐड करना है। यहाँ ये 5 2 7 6 2 8, तो वैल्यू आती 7 × 8 = 56। लास्ट में आएंगे, इसको नहीं चेक करेंगे। तो ये 7 2 9 और 8 2 10, तो 10 9 90 उपलब्ध है। यह देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये पार्टीशन आपका आंसर। यह देखिए ए का मतलब है कि 8 का इस्तेमाल करके 48 लाया हुआ। इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, सारे बच्चे पूरा कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ मैंने कहा कि 8 6 48 समझ में आ रहा, 12 दाएं 120, जरा सा भी रिलेशन मैच नहीं कर रहा कि मतलब 6 फिर अगला 10, कंसेप्ट फंस गया। तो आप ये देखेंगे कि 8 का इस्तेमाल करके 48 कैसे होगा। मैंने कहा 8 का वर्ग कर दीजिए, 8 × 8 = 64। 48 कब आया होगा, 8 दूना 16 अगर घटा दिया जाए इसमें से। देखिए फिर से 8 का वर्ग किया 64 और 8 × 2 कर दीजिए, -16 घटा दिए, 14 में से 6 गया 8। इकाई का अंक लेके चलिए, यहाँ चेक करें इसे, 12 बरी में 144, तो इकाई का अंक 4। गुणा करते 2 दूना 4, इकाई का अंक 4, घटाते इकाई का अंक 0। यहाँ देखिए यहाँ आते हैं 9 9 81, इकाई का अंक 1। 19 का हम वर्ग नहीं कर रहे हैं पूरा पूरा, क्योंकि हमें नहीं आता। इकाई का अंक लेके चल रहे, 9 का वर्ग किया, इकाई का अंक 1, और 19 × 2 करते तो 9 दूना 18, इकाई का अंक 8। 1 में से 8 घटता नहीं, 11 में से 8 घटाते वैल्यू आती 3। इकाई का अंक 3 होना चाहिए। यहाँ देखिए 2073, यहाँ 3 है, ये पार्टीशन। क्लियर है, चलिए आगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक व शेयर जरूर करें।